नासा को मिले एलियन संकेत, मंगल ग्रह पर मिले सबूत। क्या होने वाला है एलियन से सामना? मंगल ग्रह पर नासा के अभियान ने जो खोज की है वो पूरी दुनिया को सन्न करने वाली है। नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करनी, या यूं कहिए कि एलियन की तलाश करने के लिए एक रोबोट को मंगल ग्रह पर उतार दिया है। नासा के रोबोट परसिवरेंस ने मंगल ग्रह पर अलौकिक शक्तियों का पता लगाया है। परसिवरेंस की इस खोज से नासा के वैज्ञानिकों में बेहद उत्साह है। इस पूरी खोज के बारे में पूरी डिटेल तो आपको देंगे ही, लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि एलियंस हमारे आसपास ही हैं। ये दावा कई बार किया गया। अंतरिक्ष में धरती के सोलर सिस्टम के पास से होकर गुजरने वाला ओमुआमुआ हो या फिर एलियन को देखे जाने के सैकड़ों दावे, चाहे अमेरिकी राष्ट्रपतियों द्वारा एलियन का वजूद होने की दलील, इन तमाम घटनाओं और साक्ष्यों के बाद भी एलियंस की मौजूदगी पर ना तो प्रमाणिक दस्तावेज ही मिलता है, ना ही सर्वमान्य साक्ष्य। लेकिन अब लगता है कि एलियन के वजूद पर दुनिया भर के वैज्ञानिक एक राय होते दिख रहे हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों के ऐसे दावे भी सुनने को मिले जिसमें कहा गया कि एलियन स्पेसशिप अंतरिक्ष से नहीं बल्कि समुद्र के अंदर से निकलते हैं और अपना मिशन अंजाम देने के बाद वापस समुद्र में ही गायब भी हो जाते हैं। इन्हीं दावों की तस्दीक करने के लिए वैज्ञानिकों ने अब एलियंस की तलाश और तेज कर दी है। सबसे पहले एलियन होने या ना होने की हकीकत जांचने के लिए वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला बना है लाल गृह मंगल, क्योंकि एलियंस के आने के सबसे ज्यादा दावे अंतरिक्ष से किए जाते हैं और चंद्रमा पर इंसानी सर्च अभियान तो जारी ही है। मनुष्यों ने मंगल ग्रह पर भी एलियंस के ठिकाने तलाशने शुरू कर दिए हैं। एलियंस की तलाश में वैज्ञानिक धरती से लेकर मंगल ग्रह तक एक कर चुके हैं और एलियंस के निशान खोजे जा रहे हैं। आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आखिर इस बार वैज्ञानिक एलियन की तलाश मंगल ग्रह पर क्यों कर रहे हैं। क्या मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों को एलियंस की मौजूदगी का कोई निशान मिला है? क्या कहती है अलौकिक जीवन वाली नासा के वैज्ञानिकों की थियरी? दरअसल एलियन की तलाश और एलियंस के वजूद की सटीक जानकारी आज तक इंसानों के हाथ नहीं लग सकी है। लिहाजा वैज्ञानिकों ने परग्रही जीवों की तलाश और तेज कर दी है। वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि आखिर क्या वास्तव में एलियन होते भी हैं। अगर होते हैं तो क्या सचमुच तकनीक के मामले में एलियंस हमसे हजारों साल आगे हैं? इन्हीं सवालों का जवाब खोज रहा है मंगल पर भेजा गया नासा का रोबोट परसिवरेंस। वैज्ञानिक पता लगाना चाह रहे हैं कि क्या मंगल वो ग्रह हो सकता है जहां से एलियंस धरती पर आ रहे हों। इसके साथ ही वैज्ञानिक इस खोज के जरिए भी ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या मंगल ग्रह पर इंसानी जिंदगी मुमकिन है। इस खोज के लिए अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। इसी कड़ी में नासा के रोबोट ने मंगल ग्रह पर पहाड़ों पर खुदाई भी की है। अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा का परसिवरेंस रोवर लगातार मंगल ग्रह पर नमूनों को जुटा रहा है। उन नमूनों को लेकर नासा के वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं। इसी कड़ी में नासा अपने रोवर के जरिए मंगल की सतह पर छेद कर वहां के पत्थरों के नमूने इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वैज्ञानिकों के हाथ बड़ी नाकामी लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक नासा का रोबोट रॉक नमूने इकट्ठा करने के अपने प्रारंभिक प्रयास में विफल रहा है। नासा के रोबोट ने अपने हिसाब से पत्थर के नमूने ही भेजा था, लेकिन वो नमूना पत्थर का नहीं था। तो आखिर क्या था वो नमूना, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या सोचता है नासा। नासा का मानना है कि जिस जगह पर पत्थर में ड्रिल किया जा रहा है वहां पर अलौकिक शक्तियों का निवास रहा होगा। जी हाँ, अलौकिक शक्तियां, यानी वो शक्तियां जो उस लोक की हैं ही नहीं, यानी जो शक्ति इस लोक की नहीं है वो किसी और लोक की है, यानी वो शक्ति एलियन हो सकती है। वैज्ञानिकों के इस विश्वास के पीछे कई वजह हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्रवार को रोवर के बगल में एक छोटी सी टीले के केंद्र में एक छेद के साथ कुछ तस्वीरों को छापा था, जिसमें बताया गया कि रोबोट द्वारा पहली बार लाल ग्रह की खुदाई की गई है। लेकिन रोवर द्वारा एक नमूना इकट्ठा करने और इसे एक ट्यूब में सील करने के पहले प्रयास के बाद पृथ्वी पर भेजे गए डेटा से संकेत मिलता है कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई चट्टान एकत्र हुई ही नहीं थी। वैज्ञानिक इस बात को लेकर चक्कर में हैं कि आखिर परसिवरेंस ने जब नमूने कलेक्ट किए और उन नमूनों को ट्यूब में सील किया तो फिर आखिर ट्यूब कैसे खाली रह गई। वैज्ञानिक अभी इस सवाल के सटीक जवाब तक नहीं पहुंचे हैं। पहली बार में हाथ लगी बड़ी नाकामी को लेकर नासा ने कहा कि आगे कोशिश जारी रखी जाएगी। दरअसल ड्रिल होल नमूना कलेक्ट करने की एक प्रक्रिया का पहला चरण है, जिसमें प्राचीन माइक्रोबियल जीवन के संकेतों की तलाश करने के मकसद से लगभग 11 दिन लगने की उम्मीद है, जो प्राचीन झील के आसपास या धरती के अंदर संरक्षित हो सकते हैं। जैसा पृथ्वी पर अक्सर पुरातत्वविदों के हाथ प्राचीन मानव जीवन या प्राचीन जीवों के अवशेष मिलते रहते हैं,
नासा की टीम पहले प्रयास में जरूर नाकाम रही है, लेकिन वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि वो मंगल ग्रह के भूविज्ञान को धीरे धीरे समझ रहे हैं और आगे उन्हें काफी कुछ समझने की जरूरत है। दरअसल नासा के इस मिशन ने 1 साल पहले अमेरिका के फ्लोरिडा से उड़ान भरी थी और ये रॉकेट जो एक बड़े कार की तरह है, वो इस साल 18 फरवरी को मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर में उतरा था, जिसके बाद नासा का रोवर लगातार वहां से नमूना नासा को भेज रहा है, जिसमें मंगल ग्रह की तस्वीरें और वीडियो शामिल होते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर कुछ गड्ढे भी पाए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर मिले गड्ढे दरअसल 3.5 अरब साल पहले एक गहरी झील हुआ करते थे। वहां जो स्थितियां मिली हैं, उससे पता चलता है कि मंगल ग्रह पर अलौकिक शक्तियों का निवास होगा। ऐसी शक्तियां जो इंसानों से काफी अलग और काफी शक्तिशाली रही होंगी। हालांकि नासा अभी तक किसी आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, क्योंकि नासा का रोबोट मंगल ग्रह की उस जगह का नमूना लेने में पहली बार नाकाम रहा है। लेकिन नासा का भी मानना है कि जो स्थितियां वहां पर हैं, वो अलौकिक शक्तियों के जीवन होने का समर्थन करती हैं। इतना ही नहीं, नासा 2030 के दशक में लगभग 30 नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए एक मिशन की योजना बना रहा है, जिसका विश्लेषण उन उपकरणों द्वारा किया जाएगा जो वर्तमान में मंगल ग्रह पर लाए जा सकने वाले उपकरणों की तुलना में बेहद एडवांस हैं।